मेरा नाम राहुल है और मैं काशी से आया हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मेरा हेयर फॉल की जर्नी जो है 5 से 6 वर्ष पूर्व हुई थी, जब मैं कॉलेज में एंट्री कर चुका था। धीरे धीरे जो इसका लेवल बहुत स्लो था, इसे मैंने रोकने की कोशिश की। मैं बाल छोटे रखता था, ट्रिम करके रखता था, ज़्यादा मेडिसिन यूज़ नहीं किया, बस नेचुरली तरीके से सोच रहा था कि ये रुक जाए। मैं होम रेमेडी के रूप में जैसे प्याज, ये सब चीज़ों से परेशान हो गया। और जैसे सिकाकाई आंवला तेल लगाना, ऐसी चीज़ें लगाना, इन सब से मैं परेशान हो चुका था और मैंने डिसाइड किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। हेयर फॉल रीज़न का मुख्य कारण है जो लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होना, जैसे शहर का फूड और एनवायरनमेंट, इन सब के कारण, साथ ही जो डीएचटी है उसके कारण मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। इसके लिए मैंने, मेरे दोस्त हैं 1-2 डॉक्टरों से कंसल्ट किया, साथ ही यूट्यूब पे कुछ डॉक्टरों से मैसेज करके कंसल्ट किया, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उससे। मेरा ट्रांसप्लांट करने का प्लान तो 2 साल बाद था, लेकिन इसके पहले कुछ फ्रेंड ने मतलब मेरे साथ जो है ट्रांसप्लांट कर लिया, तो मेरा भी मूड हो गया कि बस मैं इनके सर पे बाल देखूंगा और मेरे सर पे बाल नहीं रहेगा तो मुझे अजीब सा लगेगा। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं बस अभी यही समय है मेरे लिए। सर जब से मेरे बाल झड़ना शुरू हुआ है, मेरा पढ़ाई, जैसे डिप्रेशन हो रहा, पढ़ाई से भी जब पढ़ता हूँ तो फोकस खराब हो जाता है, साथ ही शादियों पार्टियों ये अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर ये हेयर ट्रांसप्लांट मेरा सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं पूरी लगन से मतलब पढ़ भी सकूँगा। जब मेरे बाल मेरे कॉपी और किताबों में नहीं गिरेंगे तो इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और पढ़ूंगा। और साथ ही मैं अपने दोस्तों की अब शादियाँ होने वाली है, वहाँ जाके एंजॉय करूँगा, फैमिली में शादी एंजॉय करूँगा कॉन्फिडेंस के साथ। क्यूएसटी को मैं 3 से 4 साल पहले जानता था। जब मेरे हेयर फॉल शुरू होना हुआ था तो मैंने बहुत सारी क्लिनिक सर्च करता था, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में रिसर्च करता था। इसके जब प्लान हुआ मेरा करने का, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस थे, साथ ही जो इनकी हेयरलाइन की बनावट है, कारीगरी है, वो बहुत अच्छी दिखी मेरे को। क्यूएसटी में मैंने 7 डेज़ पहले कॉन्टैक्ट किया था। इसके बाद धीरे धीरे बात हुई, उन्होंने कंफर्ट फील कराया कि बढ़िया है, ग्राफ्ट भी मतलब उनका रिव्यू भी देखा, साथ ही अफोर्डेबल प्राइस के कारण मैं यहाँ देखा यहाँ पे हाइजीनिक ज़्यादा मैटर कर रहा है। और जो उनके साथ स्टाफ है उनका नेचर जो है हमारे साथ कोऑपरेटिव नेचर का है। सर्जरी के लिए मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। जैसे यूट्यूबर्स और तमाम जगह सुना कि एनेस्थीसिया देने के बाद ज़रा सी हल्का सा चींटी काटने जितना तकलीफ होता है, इसके बाद नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पहले क्लिनिक आया, इसके बाद सबसे पहले तो मेरा ब्लड लिया गया। उनको देखना था कि इनके अंदर कुछ बीमारियाँ तो नहीं है। इसके बाद मेरे जो पीएससी टेस्ट हुआ, जिसमें मैं पूरी तरह से पास हुआ, और अब मेरा हेयर लाइन बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसके बाद जस्ट हेयर लाइन का ट्रांसप्लांटेशन का जो है प्रोसीजर होने वाला है। तो वो मिलते हैं हम ट्रांसप्लांट के बाद। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video. मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। वो जो है क्यूएसटी टेक्निक से हुआ है। जब मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया तो मुझे पेन बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ऑल ओवर वो पेन को सहा जा सकता था और मैं बड़ा खुश हूँ। इससे ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई नहीं, आराम से हुआ। मेरे ग्राफ्ट देख सकते हैं, टोटल 2000 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। क्यूएसटी टेक्निक से लगाया गया है ग्राफ्ट। सर्जरी में जितना आपको ग्राफ्ट होगा उतना समय लगेगा। मेरे तो 2000 ग्राफ्ट थे। मेरी सर्जरी 3 घंटे में हो गई। सर्जरी के बाद केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कैप लगा के रहना, जहाँ भी बाहर निकलना या फिर वॉशरूम में जाना तो
कैप लगा के निकलना, ये 3-4 प्रकार की मेडिसिन दी गई हैं 4-5 दिन के लिए। एंटीबायोटिक्स होती हैं ताकि इस पे बुरा इफेक्ट ना पड़े। हेयर लॉस को फेस करने वाले आजकल नौजवान हैं, क्योंकि शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल ख़राब है। खाना, पानी, स्ट्रेस, साथ ही DHT लेवल का बढ़ जाना, इस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका हेयर फॉल आपको लगता है कि मैं इनकॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ इस एज पे आके 25, 26, 27, तो बिल्कुल रूप से आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। फालतू मेडिसिन्स या इधर उधर के बहकावे में नहीं आना चाहिए, इससे आपके पैसे खर्च होगा। हेयर ट्रांसप्लांट ही एक बेहतर सोल्यूशन है बाल आने का। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए स्टूडेंट्स के हिसाब से तो पहला क्यूएसटी बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है। और मैं अब आपको मिलूँगा अपने रिज़ल्ट के बाद। थैंक यू क्यूएसटी। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.